एक शांत और सुंदर गांव में हर सुबह सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी के साथ होती थी। उसी गांव के एक छोटे से साधारण घर में श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और सच्चा था। हर रोज की तरह वह सुबह जल्दी उठता, अपनी गाय का ताज़ा दूध निकालता और बड़े ध्यान से उसे साफ बर्तनों में भरता। फिर वह उन बर्तनों को अपनी पुरानी साइकिल पर बांधकर गांव में बेचने निकल पड़ता। जब भी वह घर से निकलता, उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा छोटू दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहते। उनकी आंखों में हर दिन एक उम्मीद होती कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा। श्यामलाल गांव के हर घर में जाकर दूध देता था। लोग उस पर भरोसा करते थे और वह भी हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसकी इसी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कई बार लोग दूध तो ले जाते, लेकिन पैसे देने की बात टाल देते। कोई कहता बाद में दे देंगे, तो कोई बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाता। श्यामलाल किसी को रोकता नहीं था। उसे लगता था कि लोग खुद ही बाद में पैसे दे देंगे। लेकिन दिन के अंत में जब वह अपनी कमाई गिनता, तो उसके हाथ में बहुत कम पैसे होते। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह उदास मन से घर लौटा। गीता ने उसके चेहरे की परेशानी तुरंत पहचान ली। जब श्यामलाल ने उसे अपनी कमाई दिखाई, तो गीता भी चिंतित हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उस दिन घर में बहुत साधारण खाना बना। पूरा परिवार चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। रात को भी श्यामलाल करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। वह फिर दूध लेकर गांव निकला, लेकिन आज भी वही हुआ। लोग दूध लेते रहे और पैसे देने से बचते रहे। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि श्यामलाल बहुत सीधा है, और कुछ लोग उसकी इसी सादगी का फायदा उठाने लगे। इसी बीच एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। वह चुपचाप गांव के माहौल को देख रहा था। उसकी नज़र श्यामलाल पर पड़ी और वह उसे ध्यान से देखने लगा। वह दूर खड़ा होकर देखता रहा कि कैसे लोग श्यामलाल से दूध लेते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। उसने यह भी देखा कि दिन के अंत में श्यामलाल के हाथ में सिर्फ कुछ ही सिक्के रह जाते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी सोच उभर आई। अगले दिन वह आदमी पहली बार श्यामलाल के पास आया। उसने उससे बात की और खुद को एक मददगार की तरह पेश किया। श्यामलाल, जो पहले से ही परेशान था, उसने उस आदमी पर भरोसा कर लिया। धीरे धीरे दोनों साथ चलने लगे। वह आदमी हर चीज को ध्यान से देखता, हर छोटी बात को समझता, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब श्यामलाल अपने काम में व्यस्त था, तब उस आदमी की नज़र दूध के बर्तनों पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने कुछ सोच लिया हो। शाम को जब श्यामलाल घर चला गया, तो वह आदमी अकेला खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और फिर रात होने का इंतजार करने लगा। रात का समय था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। वह आदमी चुपके से बाहर निकला और धीरे धीरे दूध के बर्तनों के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, यह सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख न रहा हो, और फिर बर्तन खोलकर उसमें कुछ मिला दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसका प्लान शुरू हो चुका हो। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। लोगों ने दूध की शिकायत करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा दूध खराब है, किसी ने कहा उसमें अजीब सी गंध है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटने लगा और शक की नजरें श्यामलाल पर टिक गईं। श्यामलाल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वह हर किसी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसी समय वही नया आदमी सबके सामने उसका साथ देता दिखता। वह लोगों से कहता कि श्यामलाल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छुपा सच कोई नहीं देख पा रहा था। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। अब गांव के लोग खुलकर श्यामलाल पर शक करने लगे। उसका काम लगभग बंद होने लगा। घर की हालत और भी खराब हो गई। गीता की आंखों में चिंता बढ़ती जा रही थी और छोटू की मासूमियत भी जैसे हालात समझने लगी थी। एक रात श्यामलाल बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर दूध खराब कैसे हो रहा है? गलती कहाँ हो रही है? तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे इस सब के पीछे कोई सच्चाई छुपी हुई है। उसने तय किया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात वह चुपचाप घर से निकला और अंधेरे में छुपकर दूध के बर्तनों के पास नजर रखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। बस उसकी धड़कनों की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। श्यामलाल ने खुद को और छुपा लिया।
फिर उसने देखा कि वही नया आदमी चुपके से वहां आया। उसने इधर उधर देखा और फिर दूध के बर्तन के पास झुक गया। उस पल सब कुछ साफ हो गया। श्यामलाल की आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ भर गया। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया वही उसके साथ धोखा कर रहा था। अगले दिन श्यामलाल ने पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा किया। सब लोग वहां पहुंचे, कुछ गुस्से में, कुछ हैरानी में। श्यामलाल ने बिना कुछ कहे उस आदमी की ओर इशारा किया। वह आदमी घबरा गया। उसकी चालाकी अब छुप नहीं सकती थी। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ गई। पता चला कि वही इस पूरे खेल के पीछे था। वह श्यामलाल की छवि खराब करना चाहता था ताकि उसका काम बंद हो जाए और वह खुद गांव में दूध का काम शुरू कर सके। गांव वाले यह सुनकर सन्न रह गए। उनकी नजरें धीरे धीरे झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने बिना सोचे समझे एक सच्चे इंसान पर शक किया था। सबने मिलकर श्यामलाल से माफी मांगी। श्यामलाल ने कुछ पल के लिए सबको देखा और फिर शांत मन से सबको माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद श्यामलाल ने फिर से अपना काम शुरू किया। इस बार लोग ईमानदारी से पैसे देने लगे। गांव में फिर से भरोसा लौट आया। अब हर सुबह वही सूरज उगता था, लेकिन इस बार श्यामलाल की आंखों में सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक नई समझ भी थी कि सच्चाई हमेशा देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है।